तुमको क्या लगता है तुमको ऐसे ही लोग उठा करके इतने बड़े बड़े पेमेंट दे देते हैं क्या? सी, तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन दिया जाता है, तुमको क्या लगता है ऐसे ही दे देते? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम अभी जब छुट्टियों में जाओगे ना, जब तुम कहोगे ना किसी से कि तुम सीए सेकंड ईयर के अंदर में हो या सीए इंटर के अंदर में, लोग तुम्हें बहुत रिस्पेक्टफुली देखेंगे। व्हेन यू से समवन दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग तुम्हें बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। वो रिस्पेक्ट पता है किस चीज़ की है? इतना बड़ा कॉन्टेक्ट एक जगह स्टोर करने की। एक डॉक्टर ना बेटा स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, समझ में आ रही बात? एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर के घूमता है, इंजीनियर अपना कंपास लेकर के घूमता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ब्रेन लेके घूमता है। समझ रहे हो? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि कौन सा नो नो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर लेगा क्या? कौन सा क्लाइंट आके तुमसे कौन सा चीज पूछने वाला है तुमको थोड़ी मालूम है। हमारा लाइफ कैलकुलेटर पे थोड़ी चल रहा है। कौन सा बिजनेस का क्या मॉडल तेरे से पूछेगा तेरे को नहीं मालूम है। और लोग तुम पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? बॉस, योर सिग्नेचर इज एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ रहे हो बात को? योर सिग्नेचर इज एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हैज गॉट वैल्यू। पूरे कोविड में भी ना बेटा सिर्फ 3 लोगों को मार्केट में घूमना अलाउड था, या तो पुलिस, या तो डॉक्टर, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ 3 ही लोग थे जिनको परमिशन था, जो फुल लॉकडाउन में भी घूम सकते थे। ये है तुम्हारा पावर। समझ आ रही बात? क्योंकि मैं फुल कोविड में घर से बाहर निकला हूँ, जब पूरा लॉकडाउन था। ऐसा कार के ऊपर सीए लगाते थे और ऐसा बाद में कार्ड दिखाते थे, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकायदा गाड़ी छूटती थी। क्या आपको पता है देश के बड़े मंदिरों में आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता? हाँ सुनो, यू आर ए गैजेटेड ऑफिसर अगर आप सीए हैं तो। यस, इफ यू डोंट नो, देश के बड़े मंदिरों में आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। आप जाओ वहां पे अपना कार्ड दिखाओ, यू आर कैटेगराइज्ड एज ए गैजेट ए ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू गैजेट ए ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। और आपका जो कार्ड आता है ना उस पर मस्त ऐसा एम्ब्रॉस्ड रहता है ऊपर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पास्ड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। इधर तुम्हारा नाम, समझ आ रहा है? टोल, जब टोल नाके पे जाते हो ना, कई टोल नाके पे ऐसा कार्ड दिखाना पड़ता, कई बार वो टोल ही नहीं लेते। हाँ, उसमें पार्लियामेंट लिखा होता है ना, उनको समझ नहीं आता, तो फास्टैग ना लगा करके क्या करने का, ऐसा कार्ड दिखाने का। कई बार छूट मिलती है। मैं पूरा राजस्थान विदाउट पेड टोल पेड घुमाऊं। अब वो उनको नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? मेरे कार्ड पे पार्लियामेंट लिखा है, क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उनको लगा भाई कुछ तो बहुत बड़ा आदमी है। आदमी तो बड़ा है ही ना, उसमें क्या है। यस, सो ये सारी चीजें आपको प्रिविलेज है भाई, ये सारी चीजें आपको प्रिविलेज है। जब आर्टिकलशिप पे जाओगे ना, आर्टिकलशिप पे जाओगे तो तुम जब पहली बार ऑडिट करने के लिए जाते हो, पहली बार ऐसा मस्त फॉर्मल पहन के जाओगे, तो तुम्हारा लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ये इनफॉर्मल कपड़े पहन नहीं पाओगे सैटरडे के अलावा। तो तुम जब फॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे और पहली बार बैंक का मैनेजर आके तुमको, सर यू आर लाइक, मैं इतनी खुशी हुई आज तक नहीं हुई। पहली बार सुनोगे ना, सर ऑडिट के लिए तुमको ट्रेन में भेज रहे, फर्स्ट क्लास एसी में, फ्लाइट में भेज रहे। हाँ भेजते ना तुमको, सब मिलता तुमको, वो भी कंपनी के खर्चे पे, तुम्हारा कुछ नहीं। फ्लाइट में बैठ के मैगी भी खाने का। हाँ, फ्लाइट में बैठ के मैगी खाने का ना, मस्त 250 रुपए पूरा बिल देने का, रीइंबर्समेंट सब। हाँ भैया, तुमको ये कुछ परक्विजिट है, कुछ बेनिफिट है तुमको, पर पर तुमको ये कब मिल रहा है? जब कंप्लीट करो। करने के लिए इतनी मेहनत है, बुझे? सर मैं एक बात बताऊँ क्या, मेरे को ना आपका फंडा समझ गया है। पहले इंपॉर्टेंट बड़े कंसेप्ट पढ़ा दो, बाद में छोटा सा मोटिवेशन फेल दो, फिर बड़े कंसेप्ट पढ़ा दो। मेरे को आपका मॉडल ऑपरेंडी समझ गया है। चलो क्या करूँ बेटा, सिलेबस ही इतना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो आ जाओ आओ बेटा।